कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सेस के जरिए काम कर रहे हैं, उसी को लेकर गुस्सा इजहार करते हुए, क्योंकि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्रियों चाहे श्रम मंत्रियों कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा जहाँ के ये आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं। मैं कुछ लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। राजधानी भोपाल के अंदर उनसे जानना चाहूँगा, सर बताइए क्या है मध्य प्रदेश लाखों कर्मचारी ऐसा है जिसे न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी, योग प्रशिक्षक, वाहन चालक, कॉलेजों में जो जनभागीदारी के लोग हैं वो मतलब सारे विभागों में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन। हम लोग यहाँ आए हैं तो सरकार कम से कम अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके यहाँ उन्हें तो सरकार का तय वेतन मिलना चाहिए। नंबर 2, 20 साल से सरकारी विभागों में क्लास 4 और क्लास 3 की भर्तियाँ नहीं हैं, जबकि क्लास 4 और क्लास 3 में ही लाखों की संख्या में नौकरियाँ निकलती हैं। क्लास 4 की भर्ती न होने के कारण और उनका काम इस तरीके से अस्थायी कर्मचारियों से कराया जा रहा है, 2-2, 5-5 हज़ार रुपये में। ये एक अन्याय की पराकाष्ठा है। तो हम लोगों की मांग है कि ये लोग क्लास 4 के जितने कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है उन्हें उनके रिक्त पदों पर वहाँ पर उनका सम्मिलन कर दिया जाए, कार्यपद लिखने पड़े। अब क्लास 4 की भर्ती में करके सरकार ने समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से विकसित होने के, आर्थिक रूप से संपन्न होने के रास्ते को बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है मध्य प्रदेश में, हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। जी आप बताएं सर। यहाँ पे हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जो हमारे थोड़ा तेज बोलो। भारत सरकार कैबिनेट का गठन हुआ, उनके 6 मंत्री भी आ रहे हैं, तो हम उनको बधाई भी देंगे, साथ में अपनी मांगे भी रखेंगे। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के पूरे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विगत कई सालों से अपनी नियमितीकरण की मांगों को और न्यूनतम वेतन की मांगों को और अपने जो सरकारी या प्राइवेट जो उनके भत्ते कंपनी द्वारा दिए जाते हैं पीएफ सभी नहीं दिए जाते, उनको पूरा किया जाता है, उनकी सबकी मांगों को रखने के लिए। चलिए तो अंशकालीन जो समस्या है लोगों की देखने को मिल रही है यहाँ पर, लोग प्रदेश के अंदर लगभग देखा जा रहा है तो 70 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग हैं। मैं तो सब लोगों से बात करना चाहूँगा। जी आप बताइए क्या? मेरा नाम उमाशंकर पाठक है, हम अंशकालीन कर्मचारी हैं दतिया से। महोदय निवेदन ये है कि हमारी सरकार छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। जितना शोषण इस प्रदेश में और देश में जितना कमजोर वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है उतना अन्याय शायद है दुनिया में कहीं हो। अंशकालीन कर्मचारी शिक्षा कर्मी योजना के तहत भर्ती हुए 15-20 साल से सेवाएं दे रहे हैं। 300 रुपये प्रतिमाह से हमको भर्ती किया गया और इसके बाद 8-10 साल बाद 1200 रुपये हुआ। इसके बाद वर्तमान में मात्र 5000 रुपये मिल रहा है। 5000 रुपये में किसी विभाग जिलों में तो 2000 रुपये दे रहे हैं, वो भी हर महीने नहीं दिया जाता। 8-8, 10-10 महीने तक 5000 रुपये भी रोक दिया गया है, वेतन नहीं दिया जा रहा महीने बाद। हमारे बच्चे क्या खाएं, भूखों मरने के कगार पे हैं। हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा, हमारे बेटे बेटियाँ शादी हो गए, बुजुर्ग माँ बाप के हम लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जितना दयनीय स्थिति इस प्रदेश में छोटे छोटे कर्मचारियों के साथ ही विदेशों में या अन्य देशों में जितना शोषण यहाँ हो रहा है इतना कहीं नहीं होगा। मैं प्रदेश के मुखिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं 10 वर्ष से अधिक हो गई हैं उनको नियमित किया जाए और जिनकी सेवाएं 10 वर्ष से कम है उनको मिनिमम बेसिस सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम बेसिस जो सरकार ने निर्धारित किया उसको दिया जाए। इसी आशा के साथ हम सब अंशकालीन कर्मचारी विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, हजारों की संख्या में। शासन ने हमको यहाँ पर अनुमति न दी, इसलिए हम माननीय अम्बेडकर महोदय जी की प्रतिमा के चरणों में रोडों पर बैठे हैं। हमारे कर्मचारी इधर उधर रोडों पर भटक रहे हैं। शासन ने हमको यहाँ कार्यक्रम करने की छोटे कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी है। हम लोगों की दुर्दशा जितनी है शायद दुनिया में कहीं भी हो। मैं माननीय मोहन यादव जी यानी हमारे भगवान कृष्ण है, इस समय कलयुग के भगवान हैं वो। जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दिया था, उसी नाते से गरीब सुदामा के नाते हम गरीब अंशकालीन कर्मचारी के नाते माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब कर्मचारियों को नियमित किया जाए, क्योंकि हमारे 50% कर्मचारी जो कि यहां से सेवा से दरखास्त हो चुके हैं। अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है तो हम अपने परिवार सहित बच्चों के साथ यहीं आएंगे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। है कि अगर प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आत्मदाह तक की चेतावनी दी है प्रदेश सरकार को। देखा जा रहा है कि 15 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सेज कर्मचारी हैं जो प्रदेश के अंदर है। अगर बात की जाए तो रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड अगर संख्या बेरोजगारी की देखी जाए, जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो जो 70 लाख से ज़्यादा है। बेरोजगारी की संख्या लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। इस समय सारी
लेकर आउटसोर्सेस कर्मचारी आज राजधानी भोपाल के अंदर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ राजू प्रजापति, युवा न्यूज़ भोपाल। सॉरी।